बोलिए आप। मैं संगीता काकबट्टे। अच्छा, आप कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? 50 साल से। 50 साल। मेरी शादी को 50 साल हो गए, हमारे ससुर को 70-80 साल हो गए। यहाँ से यही है हमारे ये हमारे को ये गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया, हमारे ससुर को वो हमें निज़ाम ने अलाउड करे वाला अलाउटमेंट लेटर हमारे पास है। अच्छा, आपके पास अलॉटमेंट लेटर मौजूद है? तो ये गवर्नमेंट बीच में क्यों आती है ये कुछ समझ में नहीं आता। मेरे पिताजी को अलॉट हुआ था ये घर। मेरे उम्र अभी 44 साल है, हमको यहाँ रह के 60 साल हो गए और पिछले दो तीन साल से मेरा डायलिसिस चालू है। ये देखिए आप, किडनी पेशेंट है मैं, मेरे दोनों किडनी फेल हुए वाले डायलिसिस पे। आज हम मौजूद है यहाँ पर लेबर कॉलोनी में, जो लेबर जो क्वार्टर्स है। तो यहाँ पर जिस तरीके की जो आज समस्या वाला मामला जो हो चुका है, पूरी लेबर कॉलोनी की आवाम यहाँ पर रोडों पे है। आज से 3 से 4 दिन पहले भी हमने यहाँ की बाइट लेके न्यूज़ लगाए हैं और यहाँ पर कुछ जानकार लोग भी है जो प्रॉपर यहाँ पर रहते हैं लेबर कॉलोनी में। तो हम इनसे बात करते हैं। बोलिए आप। मैं संगीता काकबट्टे। अच्छा, आप कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? 50 साल से। 50 साल। मेरी शादी को 50 साल हो गए, हमारे ससुर को 70-80 साल हो गए। यहाँ से यही है हमारे हमारे को ये गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया, हमारे ससुर को वो हमें निज़ाम ने अलाउड करे वाला अलाउटमेंट लेटर हमारे पास है। अच्छा, आपके पास अलॉटमेंट लेटर मौजूद है? तो ये गवर्नमेंट बीच में क्यों आती है ये कुछ समझ में नहीं आता। और ये जो महाराष्ट्र में औदर लेबर कॉलोनी जो है निज़ाम ने जो बनाए थे, जो उनको दे दिए, तो फिर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हमारे साथ। हमारे दिवाली की ये होली क्यों बनाई हुई इन्होंने। अभी जिस तरीके से यहाँ पर मतलब उनका क्या, ये नहीं कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग ऐसा क्यों करे, जानबूझ के कर रहे क्या ऐसा। अभी हमारा बोलना यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से जैसा कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट के आदेश पे जो नोटिस लगाई गई थी कि यहाँ पर लेबर कॉलोनी के जो घरों की कंडीशन वीक है, जो गिरता है तो ये इसकी जिम्मेदारी आएंगी प्रशासन पर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे घर है कि जिसको गिरने की कतार में। अरे इनको इनकी हमारी ये है, इनकी क्या बोलते जिम्मेदारी ले रहे हमारे, हमें कुछ होना नहीं तो फिर दे देना ना फिर घर, हम हमारा खुद का करेंगे ना। तुम दे रहे नहीं, जीने नहीं देते और मरने नहीं देते, ऐसा कर रही है गवर्नमेंट। ऐसा क्यों कर रहा है गवर्नमेंट हमारे साथ। हमारा मकान है, हमको हमारी ये हम हमारी जिम्मेदारी उठा सकते ना। तुम अगर हमको दे, जान हमारी प्यारी तो है ना हमें भी, अगर तुमने हमको अलाउड कर दिए तो हम हमारा करेंगे ना। जाने के लिए जगह किधर भी नहीं है तो यहीं तो रहना है ना। तो बाहर निकालेंगे तो मरेंगे, घर में रहेंगे तो भी मरेंगे, तो घर में रहने दो और मरने दो। यहाँ पर आप जैसा बता रहे कि 50 साल पहले आपकी शादी हुई, 50 साल के पहले से आपको अलॉटमेंट यहाँ पर निज़ाम सरकार से जो लेटर है, तो लेटर है आपके पास? हमारे पास लेटर है, हमारे 10-12 लोग हैं कि उनके पास लेटर है। अच्छा, बहुत लोगों के पास है। अच्छा, वो प्रूफ कर सकते हैं आप? कर सकते हैं अभी। हो तो यहाँ पर जैसे जिस तरीके से हालत हो गई है, लोगों की रातों की नींद नहीं है, लोग रात भर से बैठे हुए बेचैन है, कहीं ना कहीं इतनी तकलीफ में लोग हैं, हम देख रहे हैं यहाँ से। तो अभी आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हम कलेक्टर साहब से तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि साहब आप एक बार यहाँ आके देखो, कितने बुजुर्ग लोग हैं, कि किसके पास बेटा नहीं है, किसके पास मर्द नहीं है, अकेली औरत यहाँ घर पे रहती है। उनको अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन रहेगा। सवेरे से नहीं, 4 दिन से नहीं, दिवाली किसके घर में दिया भी नहीं लगा। यहाँ पे खाना पीना सब, कोई लोग बीपी के पेशेंट है, कोई शुगर के पेशेंट है। ये देखो क्या करना, बुढ़े कोई भी नहीं है, जिनको कोई सहारा भी नहीं है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये अन्याय मुझे गवर्नमेंट से यही पूछना है। सब लेबर कॉलोनी महाराष्ट्र की जो जहाँ जहाँ लेबर कॉलोनी बनाई थी निज़ाम ने, वो उन्होंने अलाउड करी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। इतना ही कलेक्टर साहब ने मुझे बोलना है। हाँ, सब हमारी सब की तरफ से भी उनको विनती है कि हमारा जल्दी से जल्दी कुछ तो भी करो। हम हमारा मकान सुधरेंगे, हम हमारा मकान अच्छा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन तुम हमारे तरफ से उनको यही हमारी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने हमारे जल्दी से जल्दी अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट हमको देना। मेरा नाम अमोल झाल्टे है। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। मेरे पिताजी को अलॉट हुआ था ये घर। मेरे उम्र अभी 44 साल है, हमको यहाँ रह के 60 साल हो गए और पिछले दो तीन साल से मेरा डायलिसिस चालू है। ये देखिए आप, किडनी पेशेंट है मैं, मेरे दोनों किडनी फेल हुए वाले डायलिसिस पे अभी मैं ज़िंदा हूँ। मेरे पूरे कॉलोनी ने मुझे सपोर्ट करके 1-1 रुपया जमा करके हमको अभी खड़ा किया है।
तो अभी अगर हम ये घर से बेघर हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमको दूसरा कोई चारा तो है नहीं। हम सीधा कलेक्टर के यहाँ उनके कंपाउंड में जाके रहे से हो हमारी तरफ अभी कोई चारा नहीं दूसरा, क्योंकि कुछ है नहीं। इसलिए हमारा विचार करो, कलेक्टर ने कुछ तो भी सोचो कि घर कहीं भी नहीं है हमारा, और छोटी बच्ची मेरी उसका भी 10 साल है, प्राइवेट जॉब है। उन्होंने कुछ तो भी विचार करके निर्णय देना शामिल। अगर अभी हमारे साथ मौजूद है लेबर कॉलोनी में समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष फैसल खान साहब। हम इनसे बात करते हैं कि जनता के हित में इन्हों क्या फैसला वो देते हैं इनका। देखिए, पिछले जब से नोटिस लगी थी यहाँ एक 8-10 दिन से, तो लेबर कॉलोनी के अंदर एक ऐसा दहशत का माहौल बना दिया गया प्रशासन की तरफ से कि जैसा कुछ यहाँ बहुत बड़ा फसाद हो गया हो। अभी आप यहाँ से अंदर जैसी लेबर कॉलोनी में एंट्री करेंगे तो हर घर के बाहर लोग खड़े हुए हैं। एक दहशत का माहौल बना दिया गया, ऐसा दहशत का माहौल कि लोग सुबह से खाना नहीं खाए। आज बहुत सारे घरों में हम बुज़ुर्गों को देख रहे हैं तो वो लोगों ने सुबह से पानी तक नहीं पिए लोगों ने। ये सब दहशत का माहौल बनाने के पीछे प्रशासन अपनी नाकामी छुपा रहा है पूरी। औरंगाबाद शहर जो विकास को तरस रहा है आज, वो नाकामी छुपाने के लिए लेबर कॉलोनी का एक छोटा सा इशू बना के इसको तोड़ देने का और यहाँ के पूरे घर गिरा देंगे, ऐसा एक बेतुका और एक हिटलरशाही फरमान जारी कर दिए इन्होंने। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ बुलडोज़र आया, वैसा आएगा तो नहीं हो, मगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ बुलडोज़र आता है तो हम समाजवादी पार्टी वाले पूरे पदाधिकारी और हम समाजवादी पार्टी की टीम और यहाँ की जनता रोड पे लेट जाएंगी। बुलडोज़र हमारी लाशों पर से गुजारना पड़ेगा आपको, ये हमारी खुली चेतावनी आपको। अभी साहब यहाँ पर जैसा कि हर कोई अपनी अपनी पार्टी के लोग खड़े, जैसा आप समाजवादी पार्टी से, सबका कहीं ना कहीं यही बोलना है, तो यहाँ पर मतलब कोई पॉलिटिशियन मुद्दा है या एक इंसानियतन सपोर्ट के लिए खड़े हुए? ना हम ज़ात के नाम पे यहाँ आए, ना यहाँ हम धर्म के नाम पे आए, ना ही हम किसी और नाम पे आए। हम यहाँ सिर्फ इंसानियत के नाम पे आए हैं। हम इंसानियत के वास्ते यहाँ आए हुए हैं। यहाँ कोई मुसलमानों का घर टूट रहा नहीं, यहाँ कोई हिंदुओं का घर नहीं टूट रहा, यहाँ दलितों का घर नहीं टूट रहा। यहाँ जो रहते हैं वो इंसान रहते, और यहाँ इंसानों के घर तोड़ने के लिए आ रहे हैं लोग। और ये प्रशासन को समझने को होना, अभी कोरोना का काल जो गया, इतना मुश्किल वक्त लोगों ने झेला है, ना लोगों के पास सही तरीके से अनाज नहीं खाने के लिए, अपना घरदार चलाने के लिए उनके पास साधन नहीं। उसके बाद भी अगर प्रशासन इस तरीके की हरकत करता तो लोगों का गुस्सा उसको झेलना पड़ेगा और हम बुलडोज़र के आगे लेट जाएंगे। खुली हमारी चेतावनी है, हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम लेट जाएंगे बिल्कुल बुलडोज़र के आगे। यहाँ लेबर कॉलोनी के लोगों ने दिवाली जैसा त्यौहार गया, इतना बड़ा त्यौहार गुजरा है दिवाली का, लोगों ने दिए तक नहीं जलाए अपने घरों में, पटाखे नहीं फोड़े, और उस त्यौहार को देखते हुए कम से कम वहाँ से हटने को ना था। ये डिसीज़न जो उन्होंने दिया है वो हटना था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चेतावनी देता हूँ यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर साहब को, कि अगर आपने बुलडोज़र यहाँ भेजे तो यकीन मानिए लोगों की लाशों पर से बुलडोज़र को गुजारना पड़ेगा, जब भी यहाँ के घर गिरेंगे, वरना नहीं गिरा सकते आप। अभी जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो शहर अध्यक्ष है फैसल खान, उन्होंने भी उनकी राय बताया कि यहाँ पर अगर बुलडोज़र आता है वैसा तो नहीं आने देंगे, अगर बुलडोज़र आता है तो हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा, ऐसा इनका बोलना है। और जनता में भी जिस तरीके से आज कंडीशन आप देख सकते हैं, जनता पूरी तरीके से लेबर कॉलोनी के रोडों पे है और बहुत से लोग ऐसे हैं कि रात भर से सोए नहीं है। मैं औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क से मोहम्मद फ़हीम, कैमरामैन अबरार बेग के साथ।